हेलो नमस्कार आदाब जोहार साथियों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है, जिसमें से आदिवासियों के द्वारा जो है की जाने वाली मांग सरना धर्म कोड के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग इन सभी कौन कौन सा आपका पहलू है आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सरना धर्म कोड क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि सरना धर्म कोड जो है वो क्यों जरूरी हो जाते हैं आदिवासियों के लिए, उसके बाद देखेंगे सरना धर्म को मानने वाले जो है वो कौन कौन से जो है वो जातियां हैं हमारे झारखंड के आदिवासियों में, उसके बाद देखेंगे कौन सा राज्य भी कर चुका है प्रस्ताव पारित, यानी कि झारखंड के अलावा और कौन से राज्य है जो इसके बारे में जो है वो पारित किया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि किस पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं इसे, और सबसे लास्ट देखेंगे कि क्या आदिवासियों के द्वारा मांग की जाने वाली जो सरना धर्म कोड है क्या भारत में इससे पहले कभी ऐड था, शामिल था, और अगर था तो कब इसे हटाया गया है, उसके बारे में जो है पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि सरना धर्म कोड क्या है, उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे पहलुओं को जो है वो चर्चा करेंगे। सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पेड़ पौधे, जानवरों और मनुष्यों को भी ईश्वर के रूप में पूजते हैं। सरना धर्म को आदि धर्म भी कहा जाता है। फिर देखेंगे हम लोग कि सरना धर्म को क्यों जरूरी है आदिवासियों के लिए। तो आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि इसमें या इसकी उनकी पहचान, संस्कृति और परंपरा को बचाया जा सके। और सरना धर्म कोड की मांग का मतलब यह भी होता है कि भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं ना, उसी तरह आदिवासी भी अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सके। यानी कि मोटा मोटी एक अपना धर्म जो है पहचान चाहते हैं वो। तो अब देखेंगे कि सरना धर्म को मानने वाले कौन कौन होते हैं। तो आप जानते हैं भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं है बल्कि सरना धर्म को मानता है। इनके मुताबिक सरना वो लोग होते हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में इन धर्म को मानने वालों की सबसे ज़्यादा 42 लाख आबादी है। ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में जो है यकीन नहीं रखते हैं। फिर अगला टॉपिक आपका क्या था कि बंगाल भी जो है वो कर चुका है प्रस्ताव पारित। क्या है कि झारखंड के बाद बंगाल दूसरा राज्य है जिसने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का जो है प्रस्ताव पारित किया है। टीएमसी की सरकार विधानसभा में आदिवासियों के सरी और सरना धर्म कोड को मान्यता देने में संबंधित यह प्रस्ताव जो है बिना किसी विरोध के जो है उन्होंने पारित किया था। फिर क्या था अगला कि किस पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को ही विशेष सत्र में आदिवासियों के सरना कोड को लागू करने की मांग प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। यह प्रस्ताव जो होते हैं केंद्र सरकार के पास मंजूरी देने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन इस पर अब तक जो है निर्णय नहीं हुआ है। खास बात यह है कि जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड की अलग कोड दर्ज करने का जो है इस प्रस्ताव झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की संयुक्त साझेदारी वाली सरकार ने लाया था, जिसका राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी भी जो है कुछ विधायक ने भी इसका समर्थन किया था। अगला जो है आपका कि आदिवासी धर्म कोड कब जो है वो हटाया गया था और लागू भी हुआ था। तो कब हटाया गया था तो मैं आपको बता दूं कि सन 1871 से लेकर 1951 तक के जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए जो है अलग धर्म कोड था, लेकिन 1961 में जनगणना प्रपत्र में साजिश के तहत उसे हटा दिया गया और किसी विशेष धर्म के अंदर जो है उसे डाल दिया गया था। तो हमने क्या किया, हर एक पहलुओं पे जो है चर्चा किया। आज के टॉपिकों को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नए विशेष खास मुद्दों में और आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।